नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनमोल विचार पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सनातन आत्मा का प्रतीक है, सोमनाथ मंदिर। ये कहानी है आस्था की, शक्ति की, विनाश और पुनर्जन्म की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। 1025 की वो काली रात, अरब सागर के किनारे वीरावल, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर छाया था संकट। महमूद गजनी अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर हमला करता है। उसका निशाना था सोमनाथ मंदिर। अल-बरूनी की किताब तारीख-ए-हिंद बताती है कि मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। गजनी ने न सिर्फ खजाना लूटा बल्कि शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। सैकड़ों भक्तों को बेरमी से मार डाला गया। वो रात इतनी भयावह थी कि ऐसा कहा जाता है पत्थर भी चीख उठे थे। लेकिन ये अंत नहीं था। सोमनाथ जो हर बार टूटा लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। इतिहास गवाह है, इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, मगर हर बार ये और अधिक भव्यता से पुनर्निर्मित हुआ। क्या सच में कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करती है, या फिर ये भारत की आत्मा है जो कभी मिट नहीं सकती? शिवलिंग जो हवा में तैरता था। पुरानी कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। ये क्या किसी प्राचीन तकनीक का चमत्कार था, या फिर शिव की माया? माना जाता है कि मंदिर की छत और आधार में चुंबकीय पत्थरों का ऐसा संयोजन था जिससे शिवलिंग बीच में हवा में स्थिर रहता था। श्यामंतक मणि का रहस्य। महाभारत के अनुसार ये मणि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये आज भी मंदिर के गर्भगृह में छिपी हो सकती है। क्या यही मणि मंदिर को दिव्य ऊर्जा देती है? क्या इसी वजह से सोमनाथ हजारों वर्षों से अडिग है? 3 मंजिला प्राचीन इमारत का रहस्य। 2020 में IIT गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर के नीचे खुदाई की। अंदर मिला एक 3 मंजिला रहस्यमय ढांचा। कहा जाता है ये हजारों साल पुराना हो सकता है। क्या ये रावण के समय का है, या इससे भी प्राचीन कोई रहस्य? बाण स्तंभ जो बताता है अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं। मंदिर के पास स्थित एक स्तंभ पर शिलालेख है, यहां से दक्षिण में कोई धरती नहीं है, सीधा समुद्र और फिर अंटार्कटिका। आज का विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है, पर सवाल यह है, उस दौर में बिना किसी नक्शे और सैटेलाइट के उन्हें यह ज्ञान कैसे मिला? गोमती नदी और समुद्र का अद्भुत व्यवहार। मंदिर के पास बहती गोमती नदी हर सुबह बढ़ती है और रात को घटती है। वैज्ञानिक आज भी इसे समझ नहीं पाए, लेकिन स्थानीय लोग इसे शिव की माया कहते हैं। इतिहास में कई बार समुद्र ने तबाही मचाई, लेकिन सोमनाथ मंदिर को आज तक कभी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या प्रकृति स्वयं इस मंदिर की रक्षा करती है? पौराणिक कथा, जब चंद्रमा को श्राप मिला था। चंद्रदेव जो अपनी सुंदरता और तेज के लिए प्रसिद्ध थे, राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह करते हैं, परंतु वो केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते हैं। बाकी पत्नियां शिकायत करती हैं और दक्ष क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप देते हैं। उनका तेज खत्म होने लगता है। तब चंद्रदेव आते हैं प्रभास पाटन यानी सोमनाथ और करते हैं शिव की कठोर तपस्या। शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें आंशिक रूप से श्राप से मुक्ति देते हैं। इसी कारण आज भी चंद्रमा हर माह घटता बढ़ता है। यहीं पर चंद्रदेव ने एक शिवलिंग की स्थापना की और यह स्थान कहलाया सोमनाथ। सोम, चंद्र के नाथ, ईश्वर। हर युग में एक नया मंदिर। सत्य युग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी से, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से सजाया। पर यह मंदिर अब कहां है? क्या इनके अवशेष आज भी मंदिर के नीचे छुपे हैं? शिवलिंग जो कहते हैं कभी हवा में तैरता था। स्कंद पुराण और लोक कथाओं के मुताबिक ये शिवलिंग इतना पवित्र था कि ये जमीन को छुए बिना मंदिर के गर्भगृह में तैरता रहा।
107 ईस्वी में जब अफगान विद्वान अल बरूनी सोमनाथ आया तो उसने अपनी किताब तारीख-ए-हिंद में लिखा कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मैग्नेटिक पत्थरों का कमाल था। कहते हैं मंदिर के नीचे और ऊपर ऐसे पत्थर रखे गए थे जो शिवलिंग को हवा में रखते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में पुराने भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार था या कोई दिव्य शक्ति का राज? और अगर ये मैग्नेटिक पत्थर थे तो वो आज कहां गए? क्या 1025 में महमूद गजनी के हमले के दौरान वो पत्थर भी लूट लिए गए या वो आज भी मंदिर के नीचे कहीं छुपे हुए हैं? अब बात करते हैं एक और बड़े रहस्य की, स्यमंतक मणि। महाभारत के अनुसार ये एक ऐसी मणि थी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी। कहते हैं ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने आसपास धन, दौलत और ऊर्जा फैलाती थी। पुराणों में कहा गया है कि स्यमंतक मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर छुपाया गया था ताकि कोई इसे चुरा न सके। लेकिन जब 1025 में गजनी ने मंदिर पर हमला किया तो क्या वह इस मणि के पीछे था? कहते हैं उसने मंदिर का खजाना लूटा लेकिन स्यमंतक मणि का कोई पता नहीं चला। तो क्या ये मणि आज भी मंदिर के गर्भगृह में कहीं छुपी है या ये सिर्फ एक कथा है जो भक्तों के दिल में जिंदा है? और अगर ये मणि सच में यहाँ है तो क्या इसकी शक्ति आज भी मंदिर के आसपास महसूस होती है? अब आता है सोमनाथ का वो रहस्य जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है, बाण स्तंभ। मंदिर के पास एक छोटा सा स्तंभ है जिसमें 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि यहाँ से समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका तक कोई भी जमीन नहीं है। ये बात आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। सोमनाथ से साउथ पोल तक एक सीधी रेखा में कोई भी लैंड मास नहीं आता। लेकिन सवाल है, जब 6ठी सदी में न सैटेलाइट थे न गूगल मैप्स, तो पुराने भारत के लोगों को यह ज्ञान कैसे मिला? क्या ये संयोग था या किसी प्राचीन विद्या का रहस्य? अब चलिए बात करते हैं गोमती नदी के चमत्कार की। मंदिर के पास बहने वाली ये नदी हर सुबह बढ़ती है और शाम को घट जाती है। ये ऐसा चमत्कार है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कहा जाता है कि ये शिव की माया है जो हर दिन नदी को नया रूप देती है। हालांकि एएसआई की कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि सोमनाथ के आसपास का जमीनी स्ट्रक्चर इतना अलग है कि वो पानी के फ्लो को प्रभावित करता है। और अब अरब सागर का रहस्य। हजारों सालों से ये समुद्र सोमनाथ मंदिर के पास बहता है लेकिन कभी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई तूफान आए, समुद्र के उफनते पानी ने दुनिया के कई हिस्सों को तबाह किया, लेकिन सोमनाथ अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा। लोक कथाओं में कहा जाता है जब भी कोई बड़ा तूफान आता है समुद्र का पानी मंदिर के पास आकर शांत हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या वास्तव में प्रकृति इस मंदिर की रक्षा करती है? अब बात 2020 की उस खोज की जिसने सबको चौंका दिया। आईआईटी गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला इमारत का पता लगाया। एएसआई की रिपोर्ट्स के अनुसार ये ढांचा शायद हजारों साल पुराना है, लेकिन इसका असली समय या उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये वही पुराना मंदिर है जो सतयुग में चंद्रदेव ने बनवाया था, या कोई सीक्रेट टेम्पल है जो आक्रमणकारियों से छिपाने के लिए बनाया गया था? और क्या इसमें स्यमंतक मणि या कोई और खजाना छिपा हुआ है? स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ मंदिर का नाम हर युग में बदलता गया। सतयुग में इसे सोमनाथ कहा गया, त्रेता युग में प्राणनाथ, द्वापर में भैरवनाथ और कलयुग में फिर से सोमनाथ। लेकिन पुराणों का कहना है कि भविष्य में ये प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो क्या ये नाम बदलने की कथा केवल पौराणिक है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? दोस्तों, ये थे सोमनाथ के वो रहस्य जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सोमनाथ आज भी क्यों भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है? क्या ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र है या आज भी ये मंदिर कुछ नया सिखाता है? सोमनाथ मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं से शुरू हुई, इतिहास के तूफानों से गुजरी
और आज भी करोड़ों लोगों की आस्था की रेखा बनी हुई है। एक श्लोक में कहा गया है, सोमनाथ दर्शन पुण्य सर्व कामना सिद्धिदम, अर्थात सोमनाथ के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपने दुख दर्द छोड़कर शांति और शक्ति लेकर लौटते हैं। तो सवाल यह है, क्या सोमनाथ आज भी उतना ही दिव्य और प्रभावशाली है जितना हजारों साल पहले था? आज सोमनाथ मंदिर एक भव्य तीर्थ स्थल है। हर साल 20-30 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। शिवरात्रि, श्रावण मास और होली के समय मंदिर और वीरावल हर हर महादेव के नारों से गूंज उठते हैं। यहाँ का शिवलिंग आज भी उतनी ही शक्ति रखता है जितनी चंद्रदेव के समय में थी। तो क्या ये सिर्फ आस्था है या इस मंदिर की हवा, पत्थरों और गर्भगृह में कुछ खास ऊर्जा छिपी है? मंदिर की भव्यता भी किसी चमत्कार से कम नहीं। 150 फुट ऊंचे शिखर पर 10 टन का कलश, उस पर 27 फुट लंबा ध्वज, जो हर 6 महीने में बड़े उत्सव के साथ बदला जाता है। कहते हैं इस शिखर के नीचे खड़े होने से एक अनोखी शांति मिलती है। तो क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर है या किसी पुरातन मंत्र का प्रभाव? सोमनाथ मंदिर न सिर्फ श्रद्धा का स्थान है, बल्कि वीरावल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। होटल, दुकानों, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, सब कुछ इस मंदिर की वजह से चलता है। लेकिन यहाँ का बाजार, रुद्राक्ष, प्रसाद और छोटी छोटी दुकानों में बसी संस्कृति, ये सब मिलकर इस मंदिर को केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीती जागती आत्मा बना देते हैं। और अंत में वो रहस्य जो चंद्रदेव से शुरू हुआ था, आज भी जीवित है। सोमनाथ मंदिर केवल एक कथा नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। और शायद ये वो मंदिर है जो आने वाले समय में हमें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ देगा। महाभारत में वर्णित मणि श्यामंतक मणि, कहते हैं ये मणि भगवान श्री कृष्ण के पास थी और धन, ऊर्जा और समृद्धि की प्रतीक थी। किंवदंती है कि इस मणि को सोमनाथ के शिवलिंग में छुपाया गया था ताकि कोई चुरा न सके। पर जब 1025 में गजनी ने मंदिर पर हमला किया, क्या वो इसी मणि के पीछे आया था? गजनी मंदिर का खजाना तो ले गया, पर श्यामंतक मणि का कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये मणि आज भी गर्भगृह में छुपी है या ये सिर्फ आस्था में जीवित एक कथा है? मंदिर के बाहर खड़ा है एक स्तंभ, बाण स्तंभ, जिस पर लिखा है, यहां से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। आज का विज्ञान भी यही कहता है। सोमनाथ से साउथ पोल तक कोई जमीन नहीं आती। लेकिन सोचिए, 6ठी सदी में न गूगल था, न सैटेलाइट, तो कैसे पता चला ये राज? क्या ये ज्ञान हमारी पुरानी संस्कृतियों की खोई हुई विज्ञान विद्या का हिस्सा है? सोमनाथ के पास बहती है गोमती नदी, जिसका पानी हर सुबह बढ़ता है और शाम को घट जाता है। विज्ञान भी आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया। कहा जाता है ये शिव की लीला है और अरब सागर वो हजारों वर्षों से मंदिर के पास बह रहा है, पर कभी भी इस मंदिर को क्षति नहीं पहुंची। कई बार तूफान आए, पर मंदिर तक पहुंचते पहुंचते समुद्र शांत हो गया। क्या कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा करती है? 2020 में IIT गांधीनगर की एक खुदाई ने सबको चौंका दिया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता चला मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला प्राचीन संरचना छुपी है। क्या ये वही मंदिर है जिसे सतयुग में चंद्रदेव ने बनवाया था, या कोई सीक्रेट चैम्बर जहां श्यामंतक मणि या अन्य खजाने छिपाए गए हों? ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहा है। सोमनाथ सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था की जीवित तस्वीर है। हर साल 20 से 30 लाख श्रद्धालु आते हैं। श्रावण, शिवरात्रि, होली में यहाँ हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं। मंदिर का 150 फुट ऊंचा शिखर, 10 टन का कलश और 27 फुट लंबा ध्वज, ये सब मिलकर दर्शाते हैं कि सनातन शक्ति आज भी जागृत है। वीरावल के लोगों के लिए सोमनाथ रोजगार और संस्कृति दोनों का केंद्र है। यहाँ की दुकानों में बिकते शिवलिंग, रुद्राक्ष और प्रसाद लोगों के मन में
शिव भक्ति की लौ जलाए रखते हैं। ये मंदिर उनके लिए सिर्फ आस्था नहीं, उनकी रूह का हिस्सा है। भविष्य मालिका ग्रंथ कहता है, जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब पश्चिम के इस तट से एक ज्योति निकलेगी और वो ज्योति सोमनाथ से फूटेगी। शायद यही मंदिर एक दिन फिर से धर्म क्रांति का केंद्र बनेगा। हर बार जब मंदिर की घंटी बजती है, शिव कहते हैं, मैं समय से परे हूं, मैं अजय हूं। और जब तक श्रद्धा जीवित है, सोमनाथ अमर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय सोमनाथ।